प्रिय साथी सरफराज भाई और पार्टी के अध्यक्ष अली रजा साहब और आप सभी शख्सियत जो यहाँ पर आए हैं समय निकाल कर इतनी गर्मी में, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है, 2-3 बात आपसे साझा करना चाहते हैं। और हम यहाँ वोट मांगने के लिए नहीं खड़े हुए, हम वोट नहीं मांगते। 3-3.5 साल हो गया हम वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको 2-3 बात जरूर बताएंगे। उसके बाद आप खुद ही निर्णय लीजिए कि आपको वोट किसको देना है और कैसे देना है। जो आदमी, आप बहुत तरह की राजनीतिक सामाजिक तकरीरों को आपने सुना होगा, जिस मंच पर भी जो खड़ा होता है कहता है मैं ठीक हूं दूसरे गलत हैं। आप जनसुराज की सभा में आए हैं तो यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जनसुराज अच्छा है, पहले वाले सब खराब थे। कल कांग्रेस राजद की सभा में जाइएगा तो बताएंगे हम अच्छे हैं, जनसुराज वाले खराब हैं। तो मेरे भाई, इसका फैसला कैसे हो कि कौन अच्छा कौन खराब? इस्लाम में एक बहुत बढ़िया बात बताई गई है, उसी को आपको याद दिला देता हूं। पहले आप इस्लाम की इस बात को अगर समझ लेंगे तो आपको अपने आप पता चलेगा कि कौन अच्छा कौन खराब। आपको, हमको लगता है कि आज के जो हुक्मरान हैं, जो मुखिया है, विधायक है, सांसद है, दिल्ली की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, ये जालिम लोग हैं। इनके रहते हुए आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं हुई, आपको रोजगार नहीं मिला, आपको सुरक्षा की चिंता है। आपको लगता है कि आज के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं ये जालिम लोग हैं। तो आपके इस्लाम में पैगंबर साहब ने क्या कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो मेरे भाई, ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये बात पैगंबर साहब ने कही है। ताली मत बजाइए, ध्यान से इसको सुनिए। आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब मुसल्लत किए जाएंगे? अगर आप गलत रहनुमाओं का चयन करोगे तो ही आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि जिसको भी आपने अभी तक रहनुमा बनाकर चुना, कहीं न कहीं आपको अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी ये दुर्दशा हुआ, तभी ये दुर्दशा हुई। सारे दल वाले आके कह रहे भाजपा से डरिए, भाजपा को रोकना है, सारा मुसलमान इकट्ठा हो जाइए, आप लोग हमको वोट दीजिए, हम लोग आएंगे भाजपा से, आपको बचाएंगे, भाजपा को हराएंगे। ये दूसरे दल वाले आपको कह रहे हैं भाजपा से डरिए। जनसुराज कह रहा है भाजपा से बिल्कुल मत डरिए, अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। भैया राजद कांग्रेस कह रहा है भाजपा से डरिए, हमारे साथ खड़ा होइए। जनसुराज कह रहा है कि अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। तादाद की चिंता मत कीजिए। आपके दिमाग में बैठा दिया गया है कि किसकी संख्या ज्यादा है, कौन भाजपा को हराएगा, तादाद किसकी बड़ी है। मेरे भाई, इस्लाम में बताया गया तादाद के साथ नहीं खड़ा होना है, आपको हक के साथ खड़ा होना। लेकिन आपकी दुर्दशा देखिए, आप दिन में 4 बार कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, और हालत ये है कि कहीं भाजपा का नाम 2 किलोमीटर पहले से कोई बोलता है तो डर के मारे आप तादाद का हिस्सा बनने को तैयार हैं, चाहे वो बातिलों की ही तादाद क्यों ना हो, भाजपा के डर से उसके साथ भी आप खड़े हैं। तो कैसे आपके बच्चों का भला होगा? ये बात आपको जनसुराज बता रहा है। अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ थी। उन्होंने तादाद की चिंता की होती तो इस्लाम नहीं बनता। और इस्लाम को मानने वाले लोग आज सुबह से शाम तक खाली तादादे का चिंता कर रहा, कौन भाजपा को हराएगा, कौन भाजपा को हराएगा। मेरे भाई, एक बार अपने मन से भाजपा का डर हटाइए और अल्लाह के नाम पर एक बार हक के साथ खड़े होइए, अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए, उनके साथ खड़ा होइए, जो सही आदमी है उसके साथ खड़ा होइए। आपके हदीस में सही मुस्लिम, सही बुखारी में लिखा गया, हर मुसलमान का ये फर्ज है
आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो आपके हदीस में लिखा हुआ है। हर मुसलमान को अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। आप दिल पर हाथ रख के बोलिए, सीमांचल में जितने मुसलमान रहते हैं, आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। आपको कहा गया अपने बच्चों को अच्छा नाम दीजिए, उनकी तालीम और तरबियत कीजिए। आप अपने बच्चों को नाम तो दे पा रहे हैं, लेकिन उसके तालीम और तरबियत की जुगाड़ का व्यवस्था नहीं है। लेकिन भाजपा के डर से लालटेन में किरासन तेल बनकर जले जा रहे हैं। मेरे भाई, अगर लालटेन में किरासन तेल बनिएगा तो याद रखिए, जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगी किसी दूसरे के घर में। इसलिए अभी तक आपके पास विकल्प नहीं था, अब आपके पास एक मुकम्मल विकल्प है। हम पर भरोसा हो या न हो, आपको सरफराज साहब पर भरोसा होना चाहिए। आपको मोहतरमा पर भरोसा होना चाहिए। आपको ग्राम साहब पर भरोसा होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के लिए लगाया है। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा, वोट जिसको देना है दीजिए। वोट देना आपका अधिकार है, हम वोट मांगने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन एक बार संकल्प लीजिए, हक के साथ खड़ा होइए और सही आदमी को जिताइए, वो चाहे कोई भी आदमी हो। जब चुनाव से अगर अच्छा आदमी नहीं खड़ा, हम पहले आदमी है, मन से खड़ा होके कहते हैं। अगर जन चुनाव से भी गलत आदमी खड़ा है, उसको भी हराइए। अगर आदमी चाहे किसी दल का हो, आदमी अच्छा जीतेगा तभी आपका काम होगा।